ओके, लेट्स वेलकम ऑल ऑफ यू ऐप। जैसे कि पता है आपको, यहाँ पे नीट के लिए हम लोग बायोलॉजी का पूरा सिलेबस ले रहे हैं और साथ में ऑलरेडी यू नो दैट जितना भी क्वेश्चन आ रहा है एनसीईआरटी इज द सफिशिएंट टू सॉल्व द क्वेश्चन, नहीं। इसलिए यहाँ पे एनसीईआरटी को हम लोग लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन बुक में क्या है उसको लेते हैं, पावर पॉइंट से प्रेजेंट करते हैं और साथ में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है और साथ में अब ये भी कर रहे हैं, जो आप इस वीडियो के बाद, इस वीडियो को जब आप देखेंगे उस वीडियो के बाद कुछ उस पे क्वेश्चन होगा जो कि आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगा, राइट। इसी वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी होगा, साथ में पूरे का पूरा क्वेश्चन भी जो अभी तक पूछा हुआ है उसका प्रैक्टिस के लिए भी आपको एमसीक्यू मिलेगा और ये सभी मिलेगा आपको neteducation.com पे। ये जितना भी वीडियो है हम लोग का, ये वीडियो भी आपको एकदम सीरियली अरेंज मिलेगा, टोटल सीरियली अरेंज होगा ये। एंड उसके साथ जो प्रैक्टिस क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस आपको मिलेगा, क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए आपको neteducation.com पे जाना है, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। कोर्स को परचेज करना है, जैसे ई कॉमर्स पे या किसी भी साइट पे जैसे कोर्स को परचेज करते हैं, रूल वही है, वैसे ही जाता है, परचेज करना है, लेकिन आपको पेमेंट नहीं करना है। जब आप परचेज करके ऑर्डर करेंगे तो आपको यहाँ से कंफर्मेशन हो जाएगा, एक ईमेल जाएगा कंफर्मेशन का, उसके बाद उस कोर्स में आप इनरोल्ड हो जाइएगा, उस कोर्स में आप इनरोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। और जब उस कोर्स में आप इनरोल्ड हो जाइएगा, आफ्टर दैट उसके बाद आप उसकी वीडियो को सभी को अरेंज देखिएगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस को मिलेगा, पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन मिलेगा, यस, या बेसिक कंसेप्ट क्लियर, यहाँ बेस से लेके एडवांस तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जितना सिस्टम, कुछ लाइव क्लास में भी था, कुछ रिकॉर्डेड वीडियो भी है, सब अरेंज है। और अभी अब लाइव के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिलने के कारण, क्योंकि कुछ कोचिंग सब में भी क्लास लेते हैं, उस सब का क्लास स्टार्ट हो गया, इसलिए लाइव क्लास को भी बंद किया, लेकिन कोशिश कर रहे हैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिले पूरे बायोलॉजी का एनसीईआरटी का लाइन वाला। तो लेट्स कम, आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। आज हम लोग लेते हैं किसको, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या, अगर हम लोग रियली बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या, जो हम लोग के बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता है, तो उस मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारा ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है, ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट, जिस वेस्ट प्रोडक्ट को अगर बॉडी में डिपॉजिट होने दिया जाए तो ये मेरे और आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, राइट। नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस को इफेक्ट करेगा और वो हम मेरे और आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसलिए जरूरत क्या है, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बना उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना है। और याद रखिएगा, ये क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म है। क्या है, एक्सक्रीटरी जो है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है, दिस इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म है। वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ क्या, मेटाबॉलिज्म। इसको हटाने के बाद फिर हम स्लाइड में लाएंगे जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पहले कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे। वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट होता क्या है। अब मेटाबॉलिज्म करने का मतलब हम लोग की बॉडी में बहुत सारा रिएक्शन होता है, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उस केमिकल रिएक्शन के टाइम में ऐसा जरूरत नहीं है जितना आपको जो चीज चाहिए बस वही फॉर्मेशन होगा, ऐसा नहीं होता है, राइट। केमिकल रिएक्शन है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा और वो वेस्ट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट हम लोग के बॉडी में अगर डिपॉजिट होगा, हार्मफुल है, तो उसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ा, राइट। तो मोर कॉमन क्या क्या बन सकता है, तो मोर कॉमन क्या है, ज्यादा देखिएगा तो मोर कॉमन में आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनता है, ठीक है, वाटर बनता है और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनता है।
ओके, आएंगे एनसीईआरटी के बुक में एक एक लाइन का स्लाइड हम लोग तैयार कर रहे हैं और उस स्लाइड पे एक एक लाइन को एनसीईआरटी को रिवाइज करना है, ठीक है, और एक एक लाइन को पढ़ना है, एक एक लाइन को समझना है और एक एक वर्ड से निकलने वाला क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। यस, उसके लिए nepeducation.com पे भी आप जाइए, वहां पे पूरा वेबसाइट में, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो और सभी कुछ को मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और साथ में क्या है, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट। इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से हम लोग बाहर निकाल देते हैं, कहां से, तो ये थ्रू द लंग्स निकल जाता है, या कहिए जहां भी जो जिसका भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जहां से करता है, कोई स्किन से करता है तो स्किन से बाहर निकल जाता है, कोई गिल से करता है तो गिल से बाहर निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं से ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का साथ लेता है। इसलिए हम लोग को लगता है क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का मतलब वो एक्सक्रीशन नहीं है, लेकिन वो भी एक्सक्रीशन में ही आता है। ओके, वाटर का बात है तो वाटर को बाहर निकलने का बहुत सारा प्रोसेस है। देयर इज द मोर देन द टू वेज, टू और मोर देन टू वेज है इसको बॉडी से बाहर निकालने का। स्वेटिंग से बाहर निकल जाता है, थ्रू द यूरिन निकल जाता है, एक्सपायर्ड एयर भी वाटर वेपर कंटेन करता है, थ्रू द अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है। तो इसको बाहर निकलने का बहुत सारा प्रोसेस है। अभी हम बोल रहे हैं, ये बोल रहे थे यहाँ से भी वाटर वेपर बाहर निकल रहा है। तो देयर आर व्हाट मेनी वेज ओवर देयर, इसलिए वाटर का बिल्ली खास नहीं है। तब क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए स्पेशल सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता है, स्पेशल सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता है। और वो सिस्टम जो है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो स्पेशल सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसलिए याद रखिएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने को हम लोग लेते हैं। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को मात्र बाहर निकालने का यानी बॉडी से बाहर फेंकने का जो प्रोसेस है, उसको एक्सक्रीशन नहीं करते। एक्सक्रीशन है व्हाटएवर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से जो बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं दैट इज द व्हिच वन, एक्सक्रीशन। लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो रिलेटेड होता है किससे, दैट इज रिलेटेड विद द व्हाट, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट से, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम उससे रिलेटेड है, लेकिन एक्सक्रीशन वो नहीं। एक्सक्रीशन है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म का, उसको बॉडी से बाहर निकालो, वो एक्सक्रीशन है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का कंसेप्ट। अब लेट्स कम, अब हम लोग देखते हैं इसको एनसीईआरटी में क्या क्या बोलता है। देखिए कहता है क्या, एनिमल्स एक्युमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हम लोग बात किए, वाटर है, डिफरेंट टाइप का आयंस है जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, फॉस्फेट है, सल्फेट है, एक्सेट्रा, आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बाय अदर मींस लाइक एक्सेस इंजेशन, ठीक है। या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से ये प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर क्या है, एक्सेस इंजेशन से। कहने का मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा हम लोग खा लिए, इंजेस्ट कर लिए, इस दो से प्रोडक्ट हो रहा है, जो कि हम लोग इंट्रोडक्शन में बात किए। एक्युमुलेट अमोनिया है, नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट, यूरिया है, यूरिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बोले, वाटर बोले, और ये डिफरेंट टाइप का आयंस है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब, ठीक है। तो दो चीज से हुआ, एक एक्सेस ऑफ इंजेक्शन करने से, या फिर दैट इज व्हाट, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है क्या, दिस सब्सटेंसेस, ये जो सब्सटेंस है, हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शियली, या तो पूरा निकालना पड़ा या पार्शियली। कहने का मतलब क्या है, टोटली पूरे निकाल देना या पार्शियली। पार्शियली क्यों, जैसे अब सोडियम आयन जितना आपके बॉडी में सबको तो हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट भी है, जरूरत भी है हम लोग। पोटेशियम आयन का जरूरत है, नर्वस सिस्टम में जो हम लोग नर्व कंडक्शन पढ़ेंगे वहां पे सोडियम आयन का रिक्वायरमेंट है, पोटेशियम आयन का रिक्वायरमेंट है, तो टोटल नहीं निकाल सकते। यूरिया को भी टोटली हम लोग नहीं निकालते, वहां भी जरूरी है, जो पढ़ेंगे आगे हम लोग, वहां पे
रिक्वायरमेंट है ऑस्मोलरिटी प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, इसलिए उसको भी नहीं निकालते। या तो टोटली, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को टोटली हम लोग निकालना चाहते हैं, लेकिन अब कुछ प्रोसेस के कारण हो रहा है, या तो टोटली निकाल देते हैं या फिर क्या पार्शियल। ठीक है, करता है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये जो है मेजर फॉर्म है इसका नाइट्रोजनस वेस्टेज एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल। जो नाइट्रोजनस वेस्ट एनिमल एक्सक्रीट करता है, जो हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं, उसमें सबसे मेन होता है अमोनिया, यूरिया एंड व्हाट यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा टॉक्सिक जो है वह है अमोनिया। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। ठीक है, अमोनिया जो है वह सबसे ज्यादा मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक फॉर्म है। इसलिए कहता है इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या है, जो इसको चाहिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। क्यों चाहिए, बहुत ज्यादा टॉक्सिक, तो वाटर से क्या होगा, यस वाटर से क्या होगा, इसको डाइल्यूट फॉर्म में, अगर अमोनिया कंसंट्रेटेड फॉर्म में बॉडी में रहा तो वह हम लोग के लिए टॉक्सिक हार्मफुल हो जाएगा। इसीलिए रिक्वायरमेंट क्या है, जो उसको हाईली डाइल्यूट फॉर्म में रखा जाए। आप कोई भी केमिकल है बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोई भी कंसंट्रेटेड एसिड, कोरोसिव इन नेचर है, स्किन पे आएगा तो हम लोग को एसिड बर्न हो जाएगा, जिसको हम लोग कॉमनली करते हैं, हम लोग के स्किन को जला देगा, सब कुछ कर देगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारा, जैसे आपके घर पे वाटर टैंक है, उसमें 1000 लीटर का पानी है, उसमें जाकर हम लोग 2 ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड रख दें और नहा ले, क्या होगा, हाईली डाइल्यूट कंडीशन में है, तो एकदम डाइल्यूट कंडीशन में होगा, तो वह नहीं होगा। इसीलिए कहता है क्या, यहाँ पे जो है दिस वन, ये रिक्वायर्ड करता है क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर। इसको चाहिए क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर, वही डाइल्यूट बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये है लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर चाहिए। ये कहां से हाँ भाई, यूरिक एसिड जो है, यूरिक एसिड बीइंग द, इंसेक्ट आके बैठ जाता है, दिक्कत कर देता हूं। ठीक है, तो यूरिक एसिड है बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक। जैसे 3 नाइट्रोजन वेस्ट आया, कौन कौन, अमोनिया आया, यूरिया आया और यूरिक एसिड, जिसमें सबसे ज्यादा मोस्ट टॉक्सिक जो है वह है अमोनिया, मोस्ट टॉक्सिक अमोनिया। इसीलिए क्या करता है, वह उसको एलिमिनेशन करने, उसको बाहर निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर चाहिए, क्योंकि वह डाइल्यूट कंडीशन में आ जाएगा, तो उतना ज्यादा हम लोग के लिए हार्मफुल नहीं होगा। दूसरा कहता है यूरिक एसिड जो है वह सबसे लीस्ट टॉक्सिक है, सबसे कम टॉक्सिक है, एकदम याद रखिएगा, कैन बी रिमूव्ड विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। इसको बॉडी से बाहर निकालना है तो इसमें वाटर का अमाउंट का कम रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा यूरिक एसिड एकदम हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज करता है। ठीक, तो ऑटोमेटिकली मॉडरेट में हो गया आपको यूरिया। अब क्या होता है, कौन सा एनिमल जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है किस फॉर्म में रिलीज करता है, उसके बेसिस में हम लोग कुछ टाइप लेते हैं। जैसे अमोनोटेलिज्म, ये होता है क्या, अमोनोटेलिज्म कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन अमोनिया। अमोनिया को जो एक्सक्रीट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं अमोनोटेलिज्म, और जो एनिमल होता है उसको कहते हैं हम लोग अमोनोटेलिक एनिमल। ठीक है, जिसका एग्जांपल है मेनी बोनी फिशेज है, एक्वेटिक एम्फीबियंस है, एक्वेटिक इंसेक्ट है, आर अमोनोटेलिक इन नेचर, क्योंकि ये सब क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ द अमोनिया, अमोनिया के फॉर्म में रिलीज करता है। और याद रखिएगा
जितना भी अमोनिया के फॉर्म में रिलीज करता है वह एक्वेटिक एनिमल होता है, पानी में रहता है, क्योंकि हाई वाटर ज्यादा अमाउंट में चाहिए इन ऑर्डर टू मेक द डायल्यूट। इसलिए पूछा हुआ क्वेश्चन भी है नीट में, जो टैडपोल लार्वा जो होता है वह अमोनिया रिलीज करता है। ऑप्शन में प्रैक्टिस में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो टैडपोल लार्वा जो होता है वह अमोनिया रिलीज करता है, लेकिन फ्रॉग जो है वह यूरियोटेलिक होता है, वह यूरिया रिलीज करता है। ओके, तो एग्जांपल हो गया मेनी बोनी फिशेस है, एक्वेटिक एम्फीबियंस जितना भी है, एक्वेटिक इंसेक्ट है, ये सब क्या है, अमोनोटेलिक है। कहने का मतलब नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ द अमोनिया। ठीक है, अमोनिया के फॉर्म में। अमोनिया क्या है, जो अमोनिया एज इट इज readily soluble is generally excreted by diffusion। ये डिफ्यूजन से बॉडी सरफेस से या थ्रू द गिल सरफेस, फिश में क्या होता है गिल सरफेस से ही एक्सक्रीशन हो जाता है एज अमोनियम आयन, क्योंकि ये रेडली सॉल्युबल है, बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में, इसीलिए ये डिफ्यूजन से ही बाहर निकल जाता है। इसको बाहर निकालने के लिए किडनी का यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम का कोई रोल नहीं होता है। ओके, किडनी का इसको रिलीज करने में कोई रोल नहीं है, जैसे गिल सरफेस से भी निकल जाता है इन द व्हाट फिश। किडनीज डोंट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। इसको बाहर करने के लिए किडनी किसी भी टाइप का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं करता है। ओके, अब आइए यहां टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है, necessitated the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid for conservation of water। अब जो पानी में रहता है वो तो चाहे ना चाहे वाटर उसके बॉडी में जा रहा है, ठीक है, लेकिन कहता है क्या, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है जो लैंड पे रहता है उसको वाटर तो कंजर्व करना पड़ा, और वो वाटर जो कंजर्वेशन होता है उसके लिए जरूरी क्या है, क्योंकि अमोनिया रिलीज करेगा तो अमोनिया को बाहर निकालने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, पानी ज्यादा अमाउंट में चाहिए। तो वहां पे क्या होता है, जो वाटर ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ द वाटर करना है, तो अमोनिया ना होके उसको रिलीज किया जाएगा नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट को इन द फॉर्म ऑफ द क्या, यूरिया एंड यूरिक एसिड, यूरिया और यूरिक एसिड, क्योंकि अमोनिया के फॉर्म में अगर रिलीज किया तो मोर अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, ज्यादा अमाउंट ऑफ द वाटर चाहिए, तो फिर कंजर्वेशन ऑफ द वाटर नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसी बेसिस पे जैसे अमोनिया रिलीज करता है तो अमोनोटेलिक, यस अमोनोटेलिज्म, तो यूरिया के फॉर्म में जब रिलीज करता है इसको हम लोग कहते हैं यूरियोटेलिज्म। जैसे मैमल्स है, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है, जैसे अभी बताया आपको नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, टैडपोल लार्वा एक्वेटिक होता है वो अमोनिया रिलीज करता है, लेकिन टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन फ्रॉग मैरिन फिशेस mainly excrete urea and are called uriotelic animal। इस एनिमल को लोग कहते हैं यूरियोटेलिक, और इस फिनोमिनन को कहते हैं हम लोग यूरियोटेलिज्म। यस, मैरिन फिशेस भी जो होता है वो यूरियोटेलिक होता है, यूरियोटेलिज्म करता है। ठीक, अब क्या करता है, अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। जैसे जिस एनिमल में ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई नहीं होता है तो वहां पे क्या होता है, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट तो पहले अमोनिया के ही फॉर्म में रिलीज करता है, लेकिन वही अमोनिया क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। कहां पे, इन द लीवर, याद रखिएगा कौन कन्वर्ट करता है, लीवर में ऑफ दीज एनिमल्स एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड व्हिच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी। लीवर क्या करता है, जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया के फॉर्म में बना उस अमोनिया को वह कन्वर्ट कर देता है यूरिया, और यूरिया में कन्वर्ट करके लीवर ब्लड में रिलीज कर दिया, ब्लड में दे दिया। उसके बाद किडनी का काम है ब्लड में से यूरिया को फिल्टर करना, यूरिन पर फॉर्म में कन्वर्ट करना, और उसको यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालना। तो अमोनिया जो लीवर यूरिया में कन्वर्ट होता है दैट इज डन इन द व्हाट, लीवर। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ यूरिया कहता है मे बी रिटेन इन द किडनी, किडनी मैट्रिक्स, किडनी के चारों तरफ जो नेफ्रॉन्स होते हैं, चारों तरफ जो फ्लूइड होता है उसमें रखा जाता है, बताए थे, ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल्स टू मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोसिस के लिए ऑस्मोलैरिटी को
मेंटेन करने के लिए कुछ यूरिया को नेफ्रॉन्स के जो चारों तरफ फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स होता है, उसमें रिटेन किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, अब आइए तीसरा एनिमल हो गया क्या, यूरिकोटेलिक। अभी तक दो पढ़ लिए, अमोनोटेलिक एनिमल एंड यूरियोटेलिक। अब ये है यूरिकोटेलिक। कहने का मतलब ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ द यूरिक एसिड। इस फॉर्म में, यूरिक एसिड के फॉर्म। यहाँ है क्या, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट, ये सब एक्सक्रीट करता है नाइट्रोजनस वेस्ट एज ए यूरिक एसिड, क्योंकि सबको लिस्ट वाटर सप्लाई होता है इन द फॉर्म ऑफ द पैलेट या पेस्ट with a minimum loss of water and are called यूरिकोटेलिक एनिमल। सबसे कम पानी चाहिए नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए, वह है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के लिए, इसलिए जहां पे वाटर सप्लाई एकदम कम है, बहुत ही ज्यादा वाटर को कंजर्वेशन करना है, तो वहां पे नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ द यूरिक एसिड, और उस फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं यूरिकोटेलिज्म, और एनिमल को कहा जाता है यूरिकोटेलिक एनिमल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा चाहिए अमोनिया, वाटर ज्यादा अमाउंट में चाहिए अमोनिया को बाहर रिलीज करने के लिए, मॉडरेट अमाउंट, मिडिल अमाउंट चाहिए यूरिया के लिए, और सबसे कम अमाउंट वाटर चाहिए यूरिक एसिड के लिए। ठीक है, उससे एनसीईआरटी का आपका एक एक लाइन ना छूटे, इसलिए हम ये स्लाइड पे ले रहे हैं। नहीं तो जनरली मेरा पढ़ाने का जो नेचुरल है वो डायरेक्टली हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और नहीं छूटता है, लेकिन इस टाइप के वीडियो भी लेते हैं, उस टाइप का वीडियो बनेगा, दोनों टाइप का आएगा इस पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आपको एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एक एक वर्ड जो लिखा हुआ है, जहां पे कुछ छुपा हुआ है, क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, उसी को हम लोग लिए। ठीक है, अब क्या है, अब वैरायटी ऑफ द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन एनिमल किंगडम। अब सभी एनिमल में सिंगल टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं हो सकता, एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग अलग एनिमल में अलग अलग टाइप का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। जैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट में बात करें तो दीज स्ट्रक्चर्स आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, ट्यूब के फॉर्म में होता है, वेयर एज वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं किडनी। राइट, इनवर्टिब्रेट में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, जहां से नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, चाहे यूरिया या यूरिक एसिड, वह ट्यूब के फॉर्म में, हाईली क्वाइल्ड भी कहीं पे होता है, तो वह ट्यूब के फॉर्म में होता है। लेकिन वर्टिब्रेट में कहता है क्या, ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ द व्हाट, किडनीज। वो भी ट्यूबुलर फॉर्म है, लेकिन वह थोड़ा सा ट्यूबुलर ऑर्गन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, तो उसको हम लोग वर्टिब्रेट में लेते हैं किडनी। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं, प्रोटोनेफ्रेडिया और फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन प्लेटीहेलमिंथस। याद रखिएगा, फ्लैट वर्म में जैसे प्लेनेरिया है, रोटिफर्स है, सम एनिलिड्स है, कुछ एनिलिड्स है, इस सब में सिफेलोकॉर्डेट है, एम्फियोक्सस है, इस सब में क्या होता है, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द व्हाट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वह है प्रोटोनेफ्रिडिया, या जिसको हम लोग कहते हैं फ्लेम सेल। प्रोटोनेफ्रिडिया या उसको कहा जाता है फ्लेम सेल। इसको फ्लेम सेल कहते हैं, कारण है क्या, इसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे कि इट इज द व्हाट, ये ऐसे रहता है, फ्लेम जैसा दिखने में लगता है, इसलिए इसका नाम फ्लेम सेल्स दिया गया है। ऐसे रहता है, सीलिया रहता है लाइक दिस ओवर देयर, तो ये फ्लेम जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया, दैट इज व्हिच वन, फ्लेम सेल्स। ओके, अब ये स्ट्रक्चर रहेगा तो आगे का आपको नहीं चलेगा, इसीलिए थोड़ा सा इसको हम लोग हटा देख लिए ऐसा रहता है। अंडरस्टूड। इसके बाद है प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरली कंसर्न विथ आयोनिक, यानी डिफरेंट टाइप्स का आयन, और फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। वाटर अमाउंट को भी बैलेंस करना है और साल्ट को भी बैलेंस करना है। यस, तो वो स्पेशली रहता है रिलेटेड टू द प्रोटोनेफ्रिडिया ऑस्मो रेगुलेशन के लिए।
साथ में वो एक्सक्रीशन भी करता है। दूसरा होता है नेफ्रिडिया। ये नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थवर्म एंड अदर एनिलिड्स में। यस, अदर एनिलिड्स में प्रेजेंट होता है। दिस वन इज द नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया ये भी हाईली क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से देखिएगा, ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसका, हाईली क्वाइल्ड, यहाँ पे एकदम ट्विस्टेड होता है लाइक दिस ओवर देयर। यस, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है ये। ओके, अब यहाँ पे ये हाईली क्वाइल्ड, ऐसे क्वाइलिंग क्या रहता है, दैट इज द ट्विस्टेड रहता है। इस तरह से स्ट्रक्चर ये पूरा ट्विस्टेड क्वाइल्ड बनाएगा। ओके, ये नेफ्रिडिया, और ये मिलता है अर्थवर्म में। ये नेफ्रिडिया ये मिलेगा अर्थवर्म में। ठीक है, तो ये जो नेफ्रिडिया अर्थवर्म में होता है, कुछ एनिलिड्स में होता है, ये उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। राइट, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है दिस वन। नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव, क्या करता है, नाइट्रोजस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। ये भी आयनिक बैलेंस भी मेंटेन करता है, फ्लूइड भी हटाता है। और अर्थवर्म याद रखिएगा, लिस्ट सप्लाई ऑफ वाटर, लेकिन वो यूरिक एसिड नहीं करता है, वो यूरिया रिलीज करता है। वो यूरियोटेलिक एनिमल है, दैट इज द वर्ड यूरियोटेलिक एनिमल। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, ये है क्या, मैल्फिजियन ट्यूब्स। देखिए इसमें क्या है, आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच। कॉकरोच में मैल्फिजियन ट्यूब्स होता है, जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। जैसे ये एटिनल ग्लैंड है, दिस वन यू कैन सी ओवर देयर, यहाँ पे एटिनल ग्लैंड्स। ओके, वो व्हाइट पे व्हाइट नहीं चला, ठीक है, दिस वन एटिनल ग्लैंड। उस तरह से कहता है क्या, ये जो मैल्फिजियन है, मैल्फिजियन ट्यूब्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजस वेस्टेज एंड ऑस्मो रेगुलेशन। वाटर अमाउंट को भी बैलेंस करता है और नाइट्रोजन वेस्ट को भी रिमूव करता है। एट्रिनल ग्लैंड जो है, और या इसको नाम देते हैं ग्रीन ग्लैंड्स, ये भी परफॉर्म करता है एक्सक्रीटरी फंक्शन इन द क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन, जैसे ये प्रॉन में एट्रिनल ग्लैंड है, तो ये एट्रिनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड्स ये भी करता है एक्सक्रीशन। ये करता है क्या, एक्सक्रीशन। इज इट क्लियर? दिस इज हैपन इंट्रोडक्शन। इतना आपके एनसीईआरटी के बुक में इंट्रोडक्शन में इतना पार्ट दिया हुआ है, एक एक लाइन, कोई भी लाइन हम लोग नहीं छोड़े हैं, दैट इज द पॉइंट। इसलिए इसको देखिए और neteducation.com पे रेगुलर विजिट कीजिए। वहां पे आपको इससे रिलेटेड वीडियो जितना भी हम लोग कर रहे हैं वो आपको एक सीक्वेंस में मैनेज मिलेगा, और साथ में यू विल गेट द एमसीक्यू टू प्रैक्टिस। ओके, साथ में जितना भी अभी तक नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन, जितना भी, या जिस समय नीट नहीं था या पीएमटी स्टार्ट था, इस उस टाइम का भी जो पूछा हुआ क्वेश्चन है या प्रोबेबल क्वेश्चन है, वो भी आपको वहां पे मिलेगा टू द प्रैक्टिस। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एक बार में 20 क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर नया नया क्वेश्चन आएगा, कुछ पुराना का मिक्स होगा, कुछ नया क्वेश्चन मिक्स होगा। जितना बार कीजिएगा कुछ कुछ नया क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस मिलते जाएगा। एक ही में हम लोग मोर देन द दैट इज द 200 300, किसी में 1000 से भी ऊपर क्वेश्चन है टू प्रैक्टिस। ओके, साथ में टेलीग्राम का भी लिंक है, उसको फॉलो कीजिए। यहाँ पे ये जो है क्लास नोट्स मिल जाएगा, जो जिसमें हम लोग पूरा ये लिखा हुआ नहीं, ये तो आपको वेबसाइट पे मिलेगा, लेकिन जिसको हम लोग पूरा पढ़ाते हैं एकदम विदाउट हेल्प ऑफ दिस स्लाइड, पावर पॉइंट नहीं, एकदम क्लासरूम जैसा बोर्ड पे पढ़ाते हैं, उस हिसाब से जब पढ़ाएंगे तो उसका क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके, सो लाइक दैट, इस तरह से तैयारी करते रहिए, जितना हो पाएगा हम लोग से आपको हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ओवर देयर, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।